नमस्कार मित्रों, आज आपको भगवान विष्णु की एक विशेष मुद्रा बताने जा रहा हूं जिसको नारायण मुद्रा कहते हैं। ये तत्क्षण मन को शांत कर देती है, बॉडी की सक्रियता बढ़ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाती है, जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, मन एकदम शांत स्थिर हो जाता है और सारा ध्यान हृदय में आ जाता है। जब कभी आपने बृहस्पतिवार को, एकादशी को या भगवान विष्णु के मंदिर में जाके उनको प्रणाम करना है, इस मुद्रा को लगा के करें। आप एकदम अपने आप में ऐसे महसूस करेंगे जैसे नारायण आपके शरीर में आ गए। एकदम एक गहरी आध्यात्मिक शांति, शारीरिक सक्रियता बढ़ जाएगी, थकान, आलस्य है वो हट जाएगा। तो मुझे एक चीज़ के 20 उसको खोल के बतानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट में बता दो, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, आप कभी भी नहीं करेंगे, चाहे 100 जन्म तक का मैं बताता रहूँगा, आप नहीं करेंगे। एक एक चीज़ को जब मुझे देखना पड़ता है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, उसके हिसाब से लंबा करके बतानी पड़ती है, मजबूरी है। महत्तम जैसे गीता होती है उसका महत्व पढ़ना बहुत अनिवार्य है। रामायण है, जो भी हमारे यहाँ सबका महत्व है, महत्व पढ़ना जरूरी है। कोई आप कुछ भी पढ़ते हैं तो ये महत्व होती है, इसलिए 3 मिनट की वीडियो मुझे 5 मिनट की बनानी पड़ जाती है। तो ये भगवान विष्णु की मुद्रा है और भीतर हमारे गुरु तत्व को जागृत कर देती है। गुरु तत्व क्या होता है? जिनको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिलती, जो लोग ऐसे पजल से रहते हैं, अपने आप में खोए, क्या करें क्या ना करें, दक्षिण जाना है पश्चिम में चले गए, समझ ही नहीं आती कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं, क्या करूं, क्या गलत क्या ठीक, उलझे ही रहते हैं। उनके लिए अति की आवश्यक है। और कोई लंबा टाइम नहीं, आप केवल 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट में आपको ज़बरदस्त आराम दे देगी। ठीक है, कैसे करनी है? 5 उंगलियां हैं हमारी, जो हमारी, इसमें इस बात को समझ लें, ये जो उंगली है चींची के साथ वाली, ठीक है, इसको हम ऐसे मोड़ के अंगूठे के साथ रखेंगे, इधर से भी इधर से भी, ये रख दी। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी वाली उंगली है इसको अंगूठे के साथ मिला दूंगा और चींची उंगली भी ऐसी लेटा लूंगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। और इसके फायदे इतने हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं वो बढ़ाती है, शारीरिक सामर्थ्य शक्ति बढ़ा देती है, पेट को, मणिपुर चक्र को जागृत और स्ट्रॉन्ग करती है, धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता तीनों को आकर्षित करती है, क्योंकि भगवान विष्णु का वास मणिपुर चक्र में है, अग्नि चक्र में, तो उस चक्र को एकदम तीव्रता से जागृत करती है। दोबारा एक बार समझ लें, साथ में इसका महत्व भी बताता रहता हूँ। ये जो 5 उंगलियां हैं, लेकिन जो चींची के साथ वाली है, इसको पकड़ूंगा अंगूठे के साथ में। आप 2 मिनट में जादू देखेंगे, कोई लंबा टाइम नहीं। इधर से मोड़ी इधर, ठीक है, ये हो गई। और चींची उंगली है, इसको ऐसे लेटा लिया मैंने, और जो ये उंगली है सबसे बड़े वाली, इसको अंगूठे से मिला दिया, बस। और ये ऐसे खड़ी करके मैं नारायण को नमस्कार करूँगा, उनका ध्यान करूँगा। और ये जो अंगूठा और ये उंगली है, ये कहाँ पे आएगी? ऐसे नमस्कार करते हुए माथे पे, 3rd आई पे। ये भीतर और बाहर, ब्रह्मांड और हम दोनों एक हैं, जुड़े हुए हैं। इस मुद्रा से जब आप करते हैं तो आपके आंतरिक ब्रह्मांड का बाहर ब्रह्मांड से विलय हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, उसकी अपार शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है। ये हो गई पेट। इसके और क्या क्या फायदे हैं, कितनी देर करनी है? कम से कम आप इसको कम से कम 5 मिनट, अधिकतम जितनी आपकी आयु होती है, 40 साल है तो 40 साल, 50 है तो 50, 30 साल तो 30 मिनट, यानी उम्र के हिसाब से मिनटों में आप इसे कर सकते हैं। ज़्यादा भी कर लेंगे तो, अगर कोई लंबा टाइम ज़्यादा करता रहे तो उसका मणिपुर चक्र कई बार ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे ज़्यादा भूख लगना, जो भी उसके अंदर काम, इच्छाएं हैं, वो एकदम बढ़ जाती हैं। इसलिए आयु से इसको ज़्यादा ना करें, कभी कभार हो जाए तो चल जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए, इसको अच्छे से देख लें। ये नारायण मुद्रा, और ऐसे लगा दी, ये हाथ खड़ा हो गया। इसको करके ऐसे यहीं पे रखना है, छाती के सामने। सिर्फ 5-7 मिनट करें, 5-7 मिनट में आप करें, मैक्सिमम जितना हो सकता है, जितनी उम्र है आपकी उतने मिनट करें इसको। लेकिन 3-4 मिनट में, 2 मिनट में आपको एकदम शांत और एकाग्र कर देगी। फिर आपकी आंखें खोलने का मन नहीं करेगा, जिनका ध्यान टूटता है बार बार, एकाग्रता भंग होती है, तुरंत मन को शांत और स्थिर कर देती है। तो ये विष्णु मुद्रा। धन्यवाद, नमस्कार।